राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 24 जनवरी है। 24 से 30 जनवरी के बीच के मौसम की बात करूंगा दोस्तों। और दोस्तों, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन आपके साथ जुड़ता हूं राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ। तो 24 से 30 जनवरी के बीच में क्या बदलाव होगा? आज का दिन तो मौसम साफ वाला ही रहा और शुष्क रहा। उत्तर की ठंडी हवाएं चलती रहीं। इन ठंडी हवाओं के कारण, शुष्क हवाओं के कारण, जहां सुबह और रात में मौसम ठंडा रहा, अपेक्षाकृत ठीक रहा सामान्य रूप से। हालांकि कम सर्दी रही, लेकिन दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगा है, धूप बढ़ने लगी है। और धूप बढ़ने की वजह लगातार उत्तर की ड्राई विंड्स का पहुंचना है। उत्तर की ड्राई विंड्स जब भी पहुंचती हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि एटमॉस्फेयर जब साफ हो जाता है, वायुमंडल जो इस धरती के ऊपर का वायुमंडल है, उसमें अगर धुंध या प्रदूषण या पानी के कण नहीं होंगे, बादल नहीं होंगे, कोहरा कुहासा नहीं होगा, तो बिल्कुल आसमान साफ रहेगा और धूप का सीधा असर ज़मीन तक पहुँचेगा। और वही चीज़ें हमें राजस्थान के साथ साथ कई राज्यों में इस समय देखने को मिल रही हैं। और यही कारण है कि मैक्सिमम टेम्परेचर हो या मिनिमम टेम्परेचर, ज़्यादातर जगहों पर पारा सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। बरसात सामान्य से कम हुई है, तापमान सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये सिर्फ राजस्थान की स्थिति नहीं है, भारत का कोई भी राज्य हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या दिल्ली या चंडीगढ़ और हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत के राज्य या छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा तक, नीचे तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु या पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ज़्यादातर जगहों पर। और ये अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो ये सिर्फ भारत की स्थिति नहीं है, दुनिया के तमाम देशों में इस तरह की विषम स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जब टेम्परेचर और बारिश या अन्य मौसमी स्थितियों में काफ़ी फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व स्तर पर बढ़ती हुई गर्मी और उसके प्रभाव स्वरूप या उसके परिणाम स्वरूप बदलती जलवायु कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। तो फिलहाल उस जिम्मेदारी पर बात हम अलग से कर सकते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि 24 के बाद 25, 26, 27 और 28 जनवरी तक पूरे राज्य में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। चाहे वो उत्तर में जैसलमेर, उत्तर में गंगानगर और हनुमानगढ़ हो, या बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और साथ ही साथ अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक हो, या मध्य और दक्षिण में देखें तो सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन भागों में, भीलवाड़ा में भी सभी जगहों पर 28 तक मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि 28 जनवरी से और 28 तक उत्तर की हवाएं आती रहेंगी। उत्तर की शुष्क और ठंडी हवाएं दिन के तापमान को गर्म रखेंगी। रात में मौसम ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन कम सर्दी वाला रहेगा। और एक जो अपने यहाँ कहावत है बहुत साधारण सी, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। कहावत नहीं, एक किसी रचयिता की रचना है, किसी लेखक की रचना है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। तो ये जो अति है, सर्वत्र वर्जयते, यानी कहीं पर भी अति ठीक नहीं है। तो इसी तरह से जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, भले इस समय कंफर्टेबल लग रहा हो, लेकिन कई लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा होगा। और ये फसलों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सभी जानते हैं कि फसलों को जो अनुकूल वातावरण, अनुकूल मौसम की आवश्यकता होती है और जो उन्हें मिलता है आमतौर पर, उसमें अगर कोई बदलाव आ जाए और लगातार कई दिनों तक बदलाव रहे तो उससे फसलें प्रभावित होती हैं। तो अभी फिलहाल ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। उसके बाद 28 से ही हवाएं धीरे धीरे दक्षिण की तरफ से बदलना शुरू होंगी कई जगहों से, और नीचे से कुछ नमी आएगी। तो 28 और 29 को ही अनुमान यह है कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, नागौर, इन रीजन्स में और जयपुर तक बादल छाने शुरू होंगे। और जब बादल छाने शुरू होंगे तो उस समय आपको उम्मीदें हो सकती हैं कि राजस्थान में कुछ जगहों पर बरसात होने वाली है, और हो भी सकती है। 30-31 जनवरी के बीच में कहीं कहीं पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। और अभी थोड़ा सा उसको लेकर के मैं असमंजस में हूं। मैं सच बताऊं तो बादल पश्चिम से आने शुरू होंगे, कुछ बादल बीच में यहाँ पर इकट्ठे बनेंगे, कुछ पूरब से भी कनेक्टिविटी बनेगी, उत्तर से भी WD आएगा। 29 को WD पहुंच रहा है
रहा है, तो अभी बहुत असमंजस वाली स्थिति है। इसके बारे में बेहतर ये रहेगा कि अभी 29, 30, 31 को बरसात हो सकती है या नहीं, इस पर मैं अभी कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा। और फरवरी के पहले सप्ताह में भी चांसेस बारिश के हैं। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल पर, जो डेली वेदर बुलेटिन करता हूँ सुबह और शाम के समय, उसमें ज़रूर अपडेटेड सिचुएशन, जब अपडेटेड तस्वीरें जब साफ हो जाएंगी तो आपको और अपडेटेड जानकारी दूंगा कि क्या संभावना दिखाई पड़ रही है। राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। और ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं किसान भाइयों, राजस्थान के मेरे मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो के अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।